हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सो वी हैव केम टुडे विद अ न्यू वीडियो दैट इज सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन भरणी नक्षत्र. लेट्स टॉक अबाउट भरणी नक्षत्र फर्स्ट. कुछ बात कर लेते हैं भरणी नक्षत्र पे. तो भरणी नक्षत्र जो होता है वो सेकेंड नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में. इट इज़ इन द सेकेंड पोजिशन आफ्टर अश्विनी एंड इट कम्स विथ लाइक रूलिंग प्लैनेट इनके वेनस होते हैं. प्रिसाइडिंग डीटी इज़ यमा, यमराज. ठीक है. सिंबल इनका होता है वोम्ब, यानी योनि. ठीक है. वेसल भी बहुत लोग कहते हैं एंड बोट भी. इट डिपेंड्स. ठीक है. काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने, राइटर्स ने डिफरेंट इसके सिम्बल्स को एलिमेंट किया है. एंड राजसिक गुण होता है और मनुष्य होता है. गण गण इनका मनुष्य होता है. एंड एनिमल जो इनको रिप्रेजेंट करता है वो एलिफेंट है. ठीक है. आप जब भरणी नक्षत्र को आकाश में देखेंगे, अगर हम आकाश में भरणी नक्षत्र को देखें तो वो एक ट्राइंगल के शेप में होता है. ठीक है. जो 3 तारों को जोड़ता है. ठीक है. इसका अगर देखिए, ऐसे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट ने वीडियोस बनाए हैं भरणी नक्षत्र पे. एंड उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जब आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड भरणी नक्षत्र में चला जाए, यानी कि एरीज साइन में चला जाए. ये एरीज साइन में आता है. ठीक है. तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? इफ़ेक्ट्स डिफ़र कर सकते हैं. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग द जनरल आउटकम्स विच इज़ वैलिड अप टू लाइक 80-85%. बट सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर भरणी में बैठा है तो वो कौन से हाउस में बैठा है और कौन से प्लैनेट सेवेंथ हाउस में बैठे हैं, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, आपका वेनस, आपका जुपिटर कहाँ बैठा है, आपका मार्स कहाँ बैठा है, दैट ऑल सिग्निफिकेंटली चेंजेस और मे बी ऑल्टर द रिजल्ट अ लिटिल बिट. ठीक है. बट आई जस्ट गिव यू अ जनरल थ्योरी ऑन टू दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज योर स्पाउस, हस्बैंड और मे बी वाइफ. ओके. सो ऐसे तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत ही जनरल टर्म्स में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आउटकम्स देते हैं कि पर्सन बहुत करेजियस होगा, डिटरमाइंड होगा, लॉयल होगा, इंडिपेंडेंट होगा. दैट इज़ वेरी अपर लेवल काइंड ऑफ आउटकम्स एंड रिजल्ट्स. बट व्हेन वी गो, हमें जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि देखिए अपर लेवल पे किसी को रिजल्ट्स और आउटकम देना इट इज़ वेरी ईजी, राइट. वो बहुत ही, वो सारी साइंस में होता है, सारे प्लेसमेंट्स में है. हर इंसान में कहीं ना कहीं करेजियसनेस, क्रिएटिवनेस, तो लॉयल्टी, इंडिपेंडेंस, अ परसेंटेज सब में है. ठीक है. इट्स अ वेरी कॉमन ट्रेट्स विच कैन बी अप्लाई टू एनी बडी. बट हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द ट्रेट्स or some of the unusual behaviors or kind of personality that you can definitely catch in your spouse, or even if you are dating phase, और अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, किसी को सी ऑन कर रहे हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो इस वीडियो से कि व्हाट काइंड ऑफ, इफ दे आर फिटिंग इन योर द स्पाउस क्वालिटी और नॉट. ओके. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ पदा. इसके 4 पदास होते हैं. pada 1 is like ruled by Leo, pada 2 is ruled by Virgo, that is Kanya, pada 3 is ruled by Libra and pada 4 is ruled by Scorpio. ठीक है. जैसे जैसे पद बदलेंगे वैसे वैसे थोड़े से ट्रेड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं. ओके. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स गो विथ द काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू कैन एक्सपेक्ट. ठीक है. ये तो हमने अपर लेवल की बात कर ली. फर्स्ट थिंग, जैसे कि हमने समझा, इस पर्सन लाइक जब आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड भरणी नक्षत्र में चला जाएगा तो लेट्स सी कि आपके पर्सन का मून या उनका जो एसेंडेंट है वो भरणी है. ठीक है. ऐसे एनालाइज करते हैं. तो उस पर्सन को होल्ड करने की, बातों को होल्ड करने की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है. होल्ड इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैंने उस पर्सन को कोई सीक्रेट बताया, आपने कुछ बताया, तो वो उस बात को होल्ड कर सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट साइंस ऐसे होते हैं, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो बातों को होल्ड नहीं कर पाते. दे विल स्पीक आउट.
ठीक है। बट ऐसे लोग जो भरणी नक्षत्र के होते हैं वो होल्ड कर पाते हैं, वो चीज़ों को अपने तक रख पाते हैं। बट देर इज़ अ नेगेटिव ट्रेट एज वेल इन टू दैट दे विल गिव हिंट्स। अगर जैसे मैंने जाके कहा कि आई हैव फेल्ड द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, तो दे विल नॉट से एनीबडी दैट दिस पर्सन हैज़ फेल्ड द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, बट दे विल से कि तुम्हें पता है उसके बारे में, उसके 10th में क्या हुआ था। तो दे विल थिंक कि ओ, थर्ड पर्सन को लगेगा कि शक तो हो जाएगा, सो दे विल गिव इनडायरेक्टली हिंट, नॉट जानबूझ के, बट दे विल गिव हिंट, ठीक है। दे विल गिव हिंट समवर्ड, बट दे आर वेरी गुड एट होल्डिंग सीक्रेट्स। आपके सीक्रेट्स को वो होल्ड कर लेंगे, ठीक है। Don't worry, they will not fight against you, they will not use those kind of secrets against you when you are fighting or when you are having argument with them. So that's the number one trait, good trait. Okay, the second trait is ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। दे ईट एनीथिंग, ऐसे लोग कुछ खाते हैं और उसको जल्दी नहीं पचाते हैं, ठीक है। धीरे 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 वो बॉडी में जो हमारे जो एंजाइम्स काम करते हैं बॉडी फूड को ब्रेक करने के लिए, वो धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है। सो दे विल बी लाइक बिट मस्कुलर काइंड ऑफ पीपल, they will gain good weight, they will not lose weight much, but they can get weight easily. Okay, that's a second trait. थर्ड ट्रेट इज़ दे विल वर्क बहुत स्लोली, ठीक है। दे विल वर्क वेरी स्लोली, बहुत धीरे चलना, धीरे से आराम से बेड पे बैठना, ठीक है, आराम से सोफे पे बैठना, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना बॉडी का और आराम से टीवी देखना। आई एम नॉट सेइंग दे आर लेजी इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड बीइंग स्लो इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। Though they are in the Aries sign is ruled by Mars, and the lord of this nakshatra is Venus. So they are not lazy, they are very very aggressive people, but they like to do things slowly and slowly and comfortably, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। Okay, now let's go with the other trait, that rebirth. Okay, ऐसे जब हम वॉर्म की बात करते हैं, जब यूट्रस की बात करते हैं, चाहे वो पक्षी हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी लिविंग बीइंग जो भी इस दुनिया में आया है, ठीक है, जिसके अंदर जान है, प्राण है, वो सब कहीं ना कहीं किसी से बर्थ लेकर आए हैं, किसी के वॉर्म में आए हैं। वो एग में हो सकता है, वो वॉर्म में हो सकता है, इन अ फॉर्म, राइट। कुछ महीने तक हमारी माँ हमें अपने गर्भ में रखती हैं, एंड देन वी कम आउट इनटू दिस वर्ल्ड। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एक पूरा प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। भरनी रिप्रेजेंट दैट प्रोसेस, नॉट दैट प्रोसेस बट दैट वॉम्ब, ठीक है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट कि आपकी इस पर्सन से रिलेशनशिप कैसे होंगे, इट विल बी डेफिनेटली बी कार्मिक। एंड व्हेन आई से कार्मिक, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स और पीपल और राइटर्स बिलीव कि दिस बॉन्ड इज कार्मिक, दिस बॉन्ड इज कार्मिक। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा यूट्यूब पे कहते हुए कि ये तो कार्मिक बॉन्ड है, ये सोलमेट बॉन्ड है। आई बिलीव इवन द सोलमेट और द ट्विन फ्लेम बॉन्ड्स आर कार्मिक। ओके, कार्मिक इज़ नॉट ऑलवेज कि कुछ आपने बुरा किया था पुराने जन्म में और फिर आपको इस इंसान के साथ जुड़ना पड़ेगा, या कुछ बहुत इंटेंस था आपका, ऐसा कुछ नहीं होता है। when we are living into this world, in this धरती पे जब हम रह रहे हैं, धरती को कर्मलोक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्राण आते हैं और जाते हैं, ये सब कर्मों का बंधन से ही होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कर्म नहीं होता, मेरे पास, आपके पास, किसी के पास भी, तो हम यहाँ पे आने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारी माँ हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखती हैं। इंसानों को मैं बात कर रही हूँ, पक्षियों का भी सेम है ऑब्वियसली, जानवरों का उनकी माएँ उनको गर्भ में रखती हैं, फिर वो बच्चा निकलता है, एक प्रोसेस होता है, पेन लेना पड़ता है, फिर वो इंसान बचपन से लेके बड़ा होता है, पूरे लर्निंग्स सीखता है अपनी लाइफ की, उसे क्या क्या लर्निंग्स, ब्रेकअप, बिट्रेयल्स, धोखा, अच्छा बुरा, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, सब कुछ देखना पड़ता है। सो वी कांट से कि एनी बॉन्ड इन दिस प्लानट, एनी सिंगल बॉन्ड, इवन अ फ्रेंडशिप इज़ ऑलवेज अ कार्मिक, ठीक है। फ्री कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जो नए होंगे, जो इस जन्म में आपको पहली बार मिलेंगे, डेफिनेटली ऐसा होता है, फ्री विल हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट गॉड, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एवरी बॉन्ड इज कार्मिक। सो इवन इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड टू समबडी, ऑल 27 नक्षत्र आज कार्मिक, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि भरणी नक्षत्र कार्मिक होता है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा कर्मा इंटेंस होता है। आप जिससे भी विवाह करेंगे कार्मिक होगा, ठीक है, लिखा है। अब वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, बोथ कैन हैपन, ठीक है।
सो या ऐसे लोग वो होते हैं जो रीबर्थ लेके आते हैं, जिनका पहला जन्म तो नहीं होता है ये, जिनके काफ़ी जन्म हो सकते हैं, जो दूसरी बार, चौथी बार, आठवीं बार, पांचवी बार, आई डोंट नो कितनी बार वो आए हैं, रीबर्थ लिया है, और जो उनका पास्ट लाइफ है उनकी एंडिंग होती है किसी हीट की वजह से, किसी रेकलेसनेस की वजह से, ठीक है। गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आग लग गई, किसी चीज़ को जल्दबाजी में टच कर दिया, कहीं से कूद गए, यू नो, दैट काइंड ऑफ एक्सीडेंट हैपन्स एंड देन पीपल टेक बर्थ इन भरणी नक्षत्र, ठीक है, फिर से स्टार्ट करने के लिए चीज़ों को, फिर से अपने कर्मा को लर्न करने के लिए। और इस जन्म में उनका जो द मेन लर्निंग इज़ दैट सोल हैज़ टू लर्न कि क्या होल्ड करना है और क्या लेट गो करना है। इनका डिटैचमेंट और अटैचमेंट गेम बहुत इंटेंस होता है। कुछ भरणी नक्षत्र के लोग ऐसे होते हैं जिनको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो डिटैच नहीं समझ पाते कि डिटैच कैसे करना है खुद को, या किसी किसी का डिटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो अटैचमेंट नहीं समझ पाते, राइट। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, थोड़ा फिजिकल ट्रेट के बारे में अगर हम बात करें तो भरणी नक्षत्र के लोग अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि वेनस की क्वालिटी है, बट आई वुड से चेहरा या स्किन थोड़ी ड्राई हो सकती है इनकी, ठीक है, सुपर ड्राई भी हो सकती है। एंड आई वुड से they are quite possessive people. They want to stick with their ideas, they want to stick with their partner. अगर पार्टनर से बहुत अटैचमेंट है जैसा मैंने कहा, they want to stick with you, they want to stay with you for a longer time, they don't want to leave the house that kind of. husband और wife can work, अगर profession की बात की जाए तो definitely they can work in project management, किसी चीज़ को manage करना। ऐसा कोई प्रोफेशन जिस पे तुरंत हर दिन का आउटकम नहीं चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, जैसे BPO कॉल्स हो गया, कस्टमर को इकट्ठा करना हो गया, हर दिन जिसमें सैलरी मिल रही है, डेली वेज मिल रहा है, हर दिन जिसमें आउटकम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ऐसे काम नहीं करते भरनी वाले, ठीक है। दे डू वर्क जिसमें टाइम लगे, जो एक लंबा प्रोसेस हो, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, जैसे शादी वादी की मैनेजमेंट वाले लोग हो गए, जिनका काम लंबा होता है, जिसका काम शायद 1 हफ्ते, 4 महीने, 2 हफ्ते, जिनको पेमेंट एक पूरा काम एक साथ कंप्लीट करने के बाद मिलती है, ठीक है। महीने में तनख्वाह मिलती है बहुत लोगों को, बट मैं काम की बात कर रही हूँ, मैं तनख्वाह की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो लोग हर दिन रिजल्ट देते हैं वो भरनी में नहीं आते, जिनका रिजल्ट हफ्ते में, महीने में, साल दर साल देते हैं अपने काम में। डेफिनेटली हर किसी के ऊपर बॉस तो होता ही है, रिजल्ट तो सबको देना है, तभी तो वो काम कर रहे हैं, तो मैं वैसे बात कर रही हूँ, ठीक है। लॉ में हो सकते हैं। अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, अगर आप इनके वॉच्ड वीडियोस देखें, यूट्यूब में देखें, हिस्ट्री देखें गूगल की, तो डेफिनेटली दे विल लाइक द वीडियोस ऑफ रीबर्थ, कैसे होता है, हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स इन ह्यूमन लाइफ। और ऐसे लोग ना आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, तो आपको भी पुश करेंगे ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और मे बी आपकी आफ्टर मैरिज योर लाइफ विल ऑल्सो गेट चेंज इन द बैड वेज एज वेल, इन द गुड वेज एज वेल, डिपेंड्स ऑन द चार्ट, ठीक है। मे बी आपको फिज़िकली बोलें कि तुम दौड़ो, रोज़ दौड़ो, जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ। मे बी आपको फिज़िकली अपने चेहरे पे ध्यान देने के लिए बोले, मे बी आपको काम में बोले कि आप इसकी पढ़ाई और करो, आप ये मेहनत करो, आप ये कंपटीशन क्रैक करो। बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ऑलवेज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, कि अभी आप इंडिया में रह रहे हैं बैंगलोर में और आप चले जाएंगे अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1 महीने के अंदर। आई एम नॉट सेइंग दैट। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव, कोई भी बदलाव आपकी ज़िंदगी में वो लाना चाहेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही नहीं रखेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ उनका से होगा ही कि ये बदलना चाहिए। अच्छा, थोड़े पॉजिटिव भी होते हैं। अगर आप हस्बैंड की बात कर रहे हैं तो दे आर लाइक क्वाइट पॉजिटिव, बट दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ their husband will be jealous, possessive, strong opinions. But if you are looking for a woman and you are a man and you're looking for a woman or as your partner, ego clash, control issues, ये उनके थोड़े shadow sides हो सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट वेरी ब्यूटिफुल पीपल, लाइक conventionally beautiful, but they are attractive people. They will look good but not conventionally beautiful. Conventionally beautiful, that I mean कि जो सबको सुंदर लगे। They will be people like किसी किसी को अच्छा भी लग रहा है, किसी किसी को उतना कुछ खास नहीं लग रहा। I'm not commenting on anybody's face. Everybody is beautiful as God has created everybody, but I'm just saying on the personal perspective, ठीक है। हो सकता है जो मुझे पसंद हो इंसान वो आपको उतना ख़ास अट्रैक्टिव ना लगे। सो दैट डिपेंड्स ऑन एवरीबडी, ठीक है।
एंड या दीज आर द ट्रेट्स। एंड टाइम पूरा कर लेते हैं, अपना टाइम पे काम पूरा करने वाले लोग होते हैं। एंड प्रोफेशन मैंने आपको बता दिया, फिज़िकल ट्रेट्स मैंने आपको बताया, बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे नहीं। एंड स्थिर व्यक्ति होते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं करते चीज़ों में, क्योंकि इनका लेसन लर्निंग ही यही है कि इनको जल्दबाजी नहीं करना है, इनको अटैचमेंट डिटैचमेंट सीखना है कि कब चीज़ों को अपने पास रखना है और कितनी चीज़ों को निकालना है। ठीक है, तो ये इनके कुछ क्वालिटीज़ होते हैं। आई होप डिड यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वांट सम अदर काइंड ऑफ or nakshatras or any other kind of video, just do comment on the comment section, let me know, like, subscribe, and yeah, I hope I could serve you better way, and I hope कि मैं ऐसे ही videos बनाती रहूँ. Thank you so much, have a wonderful year and a day.